सबका बहुत बहुत स्वागत है गणेशाई वर्ल्ड के इस YouTube चैनल में। मैं राहुल सर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो से हम आज से मतलब ऐसा हम कहें कि आज से हम क्लास 12th केमिस्ट्री में है ना न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं, न्यूमेरिकल कंप्लीट करेंगे। तो कई बच्चों की कमेंट आ रही थी, कई बच्चों की डिमांड थी कि सर हमें न्यूमेरिकल पोर्शन कराइए, न्यूमेरिकल कराइए। तो जी हाँ दोस्तों, आपकी डिमांड के ऊपर हम न्यूमेरिकल लेकर आए हैं और न्यूमेरिकल आपको कराएंगे, ठीक है। तो आज जो है ना देखो आपको बता देता हूं, अगर एमपी बोर्ड की अगर बात करें तो एमपी बोर्ड में केवल आपके 3 ही यूनिट से जो न्यूमेरिकल आते हैं, जिसमें आपकी सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट और फोर्थ यूनिट, इन 3 यूनिट से न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। तो 2 और 3 में से न्यूमेरिकल तो बहुत अच्छे तरीके से आप ये समझ लेना कि 2 और 3 यूनिट में से तो न्यूमेरिकल आते ही आते हैं, ठीक है। और वैसे सभी बोर्ड के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। न्यूमेरिकल सभी बोर्ड में आते हैं और अक्सर 2 और 3 में से सभी बोर्ड में से यूनिट जो न्यूमेरिकल है ना वो पूछे जाते हैं। तो यूनिट 2 या चैप्टर 2 सॉल्यूशन विलियन के हम न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल को बड़े अच्छे तरीके से समझते हुए हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे जो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, हमसे कह रहा है यदि 22 ग्राम बेंजीन, कितना ग्राम बेंजीन है ना, कितना ग्राम बेंजीन है, 22 ग्राम बेंजीन है मेरे दोस्तों, है ना। 22 ग्राम बेंजीन 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड मतलब CCl4, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है ना। 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड घुली है, ठीक है। यदि 22 ग्राम बेंजीन में 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड घुली हो तो बेंजीन व कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान प्रतिशत। अब यहां पर ये बेंजीन और यहां पर कार्बन टेट्राक्लोराइड दोनों को यहां पर मिला दिया, बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड दोनों को यहां पर मिला दिया, ठीक है। और आपको पता है ना, जब 2 पदार्थ होते हैं तो 2 पदार्थ में एक होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक, ठीक है। एक होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक, और दोनों जो विलेय और विलायक आपस में मिलते हैं और क्या बना देते हैं, विलयन बना देते हैं। क्या बना देते हैं, विलयन बना देते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका जो है ना, ये टोटल क्या बन गया है आपका विलयन, क्या बन गया है, विलयन बन गया है। और यहां पर आपसे ये पूछा है कि कार्बन बेंजीन व कार्बन टेट्राक्लोराइड अर्थात कहें तो विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत आप बताइए, ठीक है। आप देख रहे हो यहां पर ये कम मात्रा आपको दिख रही है 22 ग्राम, मतलब ये कहीं ना कहीं आपका क्या है, विलेय है, क्या है, विलेय। और ये 122 ग्राम जो है ना ज्यादा मात्रा दिख रही है, तो कहीं ना कहीं ये क्या है, विलायक है, ठीक है, विलायक है, ठीक है। तो ये विलेय मिल गया हमें, विलायक मिल गया हमें, विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत बताना है, ठीक है। तो आपको बता देते हैं कि जो द्रव्यमान प्रतिशत होता है, क्या मेरे भाई, द्रव्यमान प्रतिशत होता है, इस द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला हो, देखो प्रतिशत किससे निकाला जाता है, आप अपने अंकों का प्रतिशत भी निकालते हैं तो प्रतिशत हमेशा हम 100 में निकालते हैं, 100 से निकालते हैं ना, है ना। तो यहां द्रव्यमान प्रतिशत का जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाता है विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा अपॉन विलयन की मात्रा, विलयन की मात्रा इनटू 100। ये आपका हो जाता है जो है ना द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला। अब यहाँ फॉर्मूले में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर विलेय है और यहाँ पर क्या है, विलयन है। तो मतलब हमें विलेय भी चाहिए और विलयन भी चाहिए, ठीक है। विलेय तो हम दिया है, कोई दिक्कत नहीं, विलेय हमें दिया है, बट विलयन यहाँ पर हमें नहीं दिया है। तो पहले हम क्या करेंगे, विलेय और विलायक को जब जोड़ लेंगे तो हम विलयन प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आप लिख लो, है ना, यहाँ पर आप लिख लोगे दिया है, दिया है, क्या दिया है आपको, विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा, ठीक है। आपको पता है विलेय क्या है, बेंजीन है, और विलेय की मात्रा कितनी दी है, 22 ग्राम। तो विलेय की मात्रा आपको कितनी दी है, 22 ग्राम, ये लिख दिया हमने 22 ग्राम, ठीक है। चलो आपको विलायक की मात्रा कितनी दी है, विलायक, विलायक की मात्रा आपको कितनी गिवन है, देखो ये बड़ा वाला विलायक होता है और विलायक की मात्रा कितनी गिवन है आपको, 122 ग्राम। तो ये रहा आपका 122 ग्राम। हमें क्या चाहिए, विलयन, ठीक है। तो विलयन में हम क्या करेंगे, विलयन की जब मात्रा निकालेंगे, विलयन की मात्रा, तो विलयन में क्या होता है साहब, विलयन में क्या होता है मेरे भाई, विलेय एंड विलायक दोनों होते हैं।
बिलियन में बिले और बिलाइक दोनों होते हैं। जब यहाँ पर बिलियन की मात्रा हम निकालनी है तो बिले और ये बिलाइक इन दोनों मात्राओं को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हमें बिलियन की मात्रा यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। तो विलेय की मात्रा कितनी है 22 ग्राम और बिलाइक की मात्रा कितनी है 122 ग्राम। इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 4, ये 4 और ये 1, मतलब 144 ग्राम जो होगी ना मेरे भाई वो किसकी मात्रा होगी, 144 ग्राम जो होगी ना मेरे भाई वो होगी बिलियन की मात्रा। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ये 144 ग्राम, ये आपको विलियन की मात्रा मिल गई है ना, कोई दिक्कत। अब हम इसको द्रव्यमान प्रतिशत है ना इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख देना सूत्र, और ये सूत्र जो आपको ये दिया है द्रव्यमान प्रतिशत का, ये सूत्र होता है विलेय की मात्रा बटे बिलियन की मात्रा इंटू 100, बस वैल्यू फुट कर दो, ठीक है। विलेय की मात्रा कितनी है, एक 22 ग्राम, तो ये लिख दिया आपने 22 ग्राम। यहाँ पर आप लिख देना द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है, अपॉन बिलियन की मात्रा कितनी दी है 144 ग्राम, 144 ग्राम, ठीक है, 144 ग्राम हटा दो, ठीक है, इनटू में आपको क्या दिया है 100, तो ये रहा 100। कोई प्रॉब्लम है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। चलो 11 से काट सकते हैं कि 11 दूनी 22, ठीक है, 11 एकम 11, कितना बचा 3 बचा, ठीक है, नहीं कट रहा 11 से नहीं कट रहा, 2 से कट जाएगा, ठीक है, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यहाँ पर 11 जाएगा, 2 7 14, ठीक है, 2 दूनी 4, ये कट गया आपका, ठीक है। चलो क्या फिर से कट रहा है, कोई कट सकता है ना, तो 11 से फिर ये नहीं कट सकता, क्या 4 से कट रहा है, तो देखो आप 4 से कट रहा है तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, कितना बचा 3 बता है ना, तो 12 हो गए, 4 तिया 12 कट जाएगा है ना, 4 से इसको काट दो, 4 दूनी 8, कितना बचा 2 बचा, 4 पंजे 20, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ओवरऑल देखें तो ये 11 और ये 25, तो 25 कैसे मल्टीप्लाई कर दो, 25 एकम 25, 2 बचा, 25 एकम 25 और 2 27, और यहाँ पर क्या बचा है हमारा 13 बचा है, ठीक है। अब 13 से इसको काटो, 13 एकम 13, ठीक है, 13 दूनी 26, 2 बार गया 1 बचा, 15 हो गए, ठीक है, 13 एकम 13 गया, अब कितना बचा 2 बचा, अब 2 में भाग जा नहीं रहा तो दशमलव लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे तो क्या हो जाएगा एक 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 2 बचा था ना, तो 2 के पीछे अब एक 0 लगेगा तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, है ना, तो कितनी बार जा रहा है 13 एकम 13, 13 एकम 13, ठीक है। तो हमारा 21.1 आ गया। अगर और अंक लेना है तो 13 एकम 13 7 बचा है, तो आप फिर एक 0 फ्री मिल जाएगा तो कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, तो 13 पंजे 65, ठीक है, तो यहाँ से 5 बार चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा 21.15 जो है ना, देखो प्रतिशत में है तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा, प्रतिशत में है इसका तो कोई यूनिट नहीं होगा, तो यही ना आपका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन इस टाइप से हम कर सकते हैं। अगर द्रव्यमान प्रतिशत वाले क्वेश्चन आए तो अब बस देखना कि हमें क्वेश्चन में करना क्या होता है और उसके हिसाब से आप उसको सॉल्व आउट करना, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन और आप कंप्लीट कर चुके होंगे, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, कह रहा है हमारा एक पेयजल के सैंपल, मतलब एक पीने वाला जल है, क्या है मेरे भाई पीने वाला जल है, और पीने वाला जो जल है उसके सैंपल में क्लोरोफॉर्म, क्या क्लोरोफॉर्म सहित कई अशुद्धियां हैं। मतलब ये जो पीने वाला जल है उस पीने वाले जल में क्लोरोफॉर्म भी मिला है ना, कुछ मात्रा में, और अन्य प्रकार की और भी अशुद्धियां मिली हुई हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि कार्सिनोजन है, मतलब ये एक अशुद्ध पदार्थ है, एक अशुद्ध पदार्थ बन गया, पीने वाला जल ना होकर एक अशुद्ध पदार्थ ये बन चुका है, ठीक है, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है, ठीक है। तो इन अशुद्धियों का लेवल, मतलब यहाँ पर क्लोरोफॉर्म और जो कई और अशुद्धियां जो जल में मिली हैं, इनका लेवल जो है ना वो कितना है 15 ppm है, क्या है 15 ppm। मतलब ये जो 15 जो ppm है, देखो द्रव्यमान प्रतिशत जो है ना, द्रव्यमान सांद्रता निकालने की जो विधि है ना ppm पार्ट्स पर मिलियन सांद्रता निकालने की विधि है, तो यहां पर जो सांद्रता दी है क्लोरोफॉर्म की, वो क्लोरोफॉर्म की सांद्रता ppm में दी गई है, और ये ppm में जो सांद्रता है वो द्रव्यमान की दृष्टि से दी गई है। आपको पता है जो ppm है एक आयतन और एक द्रव्यमान, दोनों की दृष्टि से हम निकालते हैं, तो यहां पर जो सांद्रता दी है वो द्रव्यमान की दृष्टि से दी गई है, ठीक है। तो इन अशुद्धियों का जो अशुद्धियां मिली हैं इनका लेवल आपको ये बताया गया है, तो इसे द्रव्यमान प्रतिशत में दर्शाना, मतलब यहां
यहाँ से आपको द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है और क्लोरोफॉर्म की मोलरता निकालना है। मोलरता, ठीक है, क्या निकालना है? मोलरता। एक सेकंड में एक क्वेश्चन को चेक कर ले। हाँ सॉरी, मोललता है, ये क्या है? मोललता निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर मोललता हमें निकालना है, ठीक है, समझ गए ना, कोई दिक्कत है? तो मोललता हमें निकालना है और द्रव्यमान प्रतिशत हमें निकालना है, और हमारे पास ये क्वेश्चन है। तो बस आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को समझने की जरूरत है, आपका ये आंसर अपने आप इजीली तरीके से आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझो, देखो अशुद्धियां इसमें कितनी है? 15 ppm। अब इस 15 ppm का मतलब, देखो ppm आप निकाले होगे, ppm आपने पढ़ा होगा, ppm को कितने में से निकालते हैं? पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन का मतलब क्या है? मिलियन मतलब 10 लाख, मिलियन का मतलब क्या होता है? 10 लाख। बिलियन के 10 लाख भाग में विलय की जो मात्रा होती है उसे ppm कहते हैं। बिलियन के 10 लाख भाग में विलय की जो मात्रा होती है उसे हम ppm कहते हैं। और बिलियन के 10 लाख भाग में जो विलय की मात्रा यहां पर कितनी दी है? 15 दी है, क्योंकि यहां पर जो ppm जो है ना वो 15 ppm है। इसका मतलब ये है कि बिलियन के 10 लाख भाग में 15 जो है ना विलय की मात्रा है, ठीक है। मतलब जो पेयजल का जो नमूना है, उस पेयजल का जो सैंपल है, उस पेयजल के 10 लाख भाग में इतना ppm उपस्थित है, ठीक है। तो इस 15 ppm का मेरे भाई मतलब इतना है। देखो हम इसको सॉल्व करते हैं, समझो, है ना। इस 15 ppm अर्थात इसका मतलब ये है कि 15 ग्राम अशुद्धि, 15 ग्राम अशुद्धि, या फिर हम ऐसा कहें क्लोरोफॉर्म की अशुद्धि, है ना, क्योंकि क्लोरोफॉर्म सहित क्लोरोफॉर्म का नाम है और अन्य शुद्धियों का नाम नहीं है, ठीक है। तो हम ऐसा कहें 15 ppm का अर्थात 15 ग्राम अशुद्धि, मतलब यहां पर लिख देंगे हम क्लोरोफॉर्म 10⁶ बिलियन में उपस्थित है, बिलियन में उपस्थित हैं, ये आपको गिवन है, ठीक है। 15 जो ग्राम है अशुद्धि, मतलब क्लोरोफॉर्म 10⁶ बिलियन में उपस्थित है। मतलब यहां पर देखो अशुद्धियों की जो मात्रा है वो कितनी आ गई? 15 ग्राम। मतलब ये आपको विलय मिल गया है, और ये जो आपका है 10⁶ ये आपको बिलियन मिल गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। विलय मिल गया, बिलियन मिल गया, अब द्रव्यमान प्रतिशत इजीली तरीके से निकाल देंगे। देखो हम कैसे निकाल, ठीक है। तो द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है? विलय की मात्रा अपॉन विलयन की मात्रा इनटू में हम क्या लगा देते हैं? 100 लगा देते हैं। तो इनटू में हमने लगा दिया 100, ठीक है। तो विलय की मात्रा कितनी दी है? 15 ग्राम, तो ये लिख दिया हमने 15। विलयन की मात्रा कितनी है? 10⁶ इंटू आपका आ गया 100। इन दो जीरो से इन दो जीरो को काटेंगे, जब हम इन दो जीरो से इन दो जीरो को काटेंगे तो यहाँ कितना बचेगा? 4, ठीक है। मतलब ये आपका रहा 15, ठीक है, ये आपका क्या रहा? 15, और ये रहा आपका 10⁴ 10⁻⁴ मेरे भाई 4 रहा। अब क्या करना है आपको मेरे भाई, जो है ना 10⁻⁴ जो 4 रहा है ना, 15 × 10⁻⁴ रहा है, इसको आप ऊपर ले जाओ, ठीक है। तो ये आपका हो गया 15 और 10⁻⁻4 ये जो आ गया है आपका द्रव्यमान प्रतिशत आ गया है। आपको कोई ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, है ना। ये जो आपका आ गया है वो द्रव्यमान प्रतिशत निकल कर आ गया है, ज़्यादा आपको करना ही नहीं है, समझ गए। बस आपको विलय और बिलियन पता चल जाए, आप इजीली तरीके से इसको निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसमें हमें मोललता निकालना है। क्या निकालना है? मोललता, ठीक है। तो मोललता का मेरे भाई फॉर्मूला क्या होता है? मोललता का फॉर्मूला स्मॉल m से व्यक्त करते हैं। क्या होता है इसका फॉर्मूला? W/m इंटू 1000, W/m इंटू 1000 अपॉन VGM। मतलब या फिर हम ऐसा कर देते हैं, यहाँ पर mgm लिख देते हैं। mgm क्यों लिख देते हैं? क्योंकि जो विलायक है उसकी ग्राम में मात्रा, विलायक है जो है ना उसकी ग्राम में मात्रा, क्योंकि विलायक की इसमें आवश्यकता होती है, ठीक है। हमें पता है ना मोललता की परिभाषा, 1 किलो या 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, 1
किलो या 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोललता होती है। ठीक है, तो यहाँ ग्राम में हम लेंगे। ठीक है, अब W मतलब विलेय की मात्रा, W का मतलब क्या है, विलेय की मात्रा। अगर W हम देखें, विलेय की मात्रा हम देखें तो कितनी है, 15 ग्राम है। कितनी है, 15 ग्राम। ठीक है, अब M क्या है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर चाहे तो आप WB और M भी कर सकते हो, क्योंकि B किसको बताता है, विलेय को बताता है। B किसको बताता है, विलेय को। तो ये विलेय की मात्रा है और ये भी क्या है, विलेय का अणुभार है। ठीक है, अब विलेय इसमें क्या है, विलेय इसमें क्या है, क्लोरोफॉर्म, और क्लोरोफॉर्म जो है ना वो क्या होता है, CHCl3 ये होता है। तो यहाँ पर इसके अणुभार की अभी देखो, मात्रा तो हमें पता है 15 ग्राम है, बट अणुभार की भी तो हमें जरूरत पड़ेगी, और अणुभार की किसकी, विलेय के अणुभार की जरूरत। और विलेय क्या है, क्लोरोफॉर्म यहाँ पर ये है। अणुभार अगर निकालें तो कार्बन का कितना होता है, 12, हाइड्रोजन का 1 है ना, और इसका कितना होता है, क्लोरीन का 35.5। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 35.5 कितने क्लोरीन है हमारे पास, 3 है, तो 35.5 ये 3 बार लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 35.5 और 35.5। ठीक है, इनको आप जोड़ दो, 5 10 15 5 है ना, 5 10 15 16 की जो है ना वो 6 जाएगी। ठीक है, हाँ 3 3 6 और 3 9 और 1 10, मतलब 106 आपका 5 आ गया। 106 कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, चलो तो यहाँ पर 106.5 आ गया। ठीक है, अगर हम इनको जोड़ लें, ठीक है, तो इनको अगर हम जोड़ लें तो 119.5 आ जाएगा, जो आपका होगा विलेय का अणुभार। तो यहाँ विलेय का अणुभार मेरे भाई कितना है, MB है ना, और MB कितना रखना है आपको, 119.5। ठीक है, इंटू 1000। अब MgM, अब हमारे पास सर विलायक तो है नहीं, विलायक नहीं है मेरे भाई, तो यहाँ पर आपका जो विलयन है, इस विलयन को ही आप बनाओ विलायक, क्योंकि विलायक अलग से नहीं है, इस विलयन को ही हम क्या बनाएंगे, विलायक बनाएंगे, और विलयन को ही विलायक बनाएंगे और यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। मतलब 10⁻6 है उसको ही हम ना, देखो वैसे भी आपको द्रव्यमान में दिया है, किस में दिया है, द्रव्यमान में। ठीक है, किस में दिया है, द्रव्यमान में, मतलब ये चीज भी आपको ग्राम में मिल रही है, किस में दी है आपको, ग्राम, और ग्राम में ये वैल्यू है, तो 10⁻6 ही यहाँ पर रख दोगे। ठीक है, कोई दिक्कत है, चलो इसको हम सॉल्व आउट करेंगे, तो ये दशमलव हटाएंगे तो 1 0 हम यहाँ पर बढ़ा देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 15 और ये आ जाएगा 1195, और ये आपके 4 0 से इनको काटना तो यहाँ 2 0 बचेगा है ना, तो ऊपर अपन में 1 और यहाँ पर आपका आ जाएगा 10⁻2। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, काटना पीटना है, टोटल आपको सॉल्व आउट करना है, और टोटल बेटा आप जैसे ही सॉल्व आउट इसको करोगे तो जो भी यहाँ पर आंसर आएगा उस आंसर को आपको लेके आना। चाहे तो मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ, यहाँ पर देखो इधर। ठीक है, ये रहा हमारा 15, ये हमारा रहा 15। ठीक है, और ऊपर हमारा कितना आ गया, 1195। ठीक है, और ये अपना रहा 100। ठीक है, 5 से काट देंगे तो 5 तिया 15, 5 तिया 15। ठीक है, अब 5 तिया 15 हो जाएगा, और 5 तिया 15 हो जाएगा तो इस 5 से काटना तो 5 दूनी 10, 1 बचा, 5 तिया 15। ठीक है, 4 5 9 45। ठीक है, ये अपना हो जाएगा। ठीक है, अब 3 से अगर कट रहा है तो काट दो। ठीक है, देखो यहाँ पर 9 और 9 5 14 15 16, 3 से अब नहीं कट रहा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बचा है 3 और यहाँ पर बचा है 259 और ये 2 0। ठीक है, तो आप इसको आप सॉल्व करना, 3 में इसका भाग लगाना, और जो भी आंसर आए वो आंसर आप देना, और उस आंसर में आप जरूर लिख देना मात्रक उसका मोल पर किलोग्राम उसका आंसर लिख देना। बस ये तो आप सॉल्व आउट कर ही सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस टाइप से बेटा इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने 2 ही न्यूमेरिकल लिए थे। ठीक है, तो आप अलर्ट हो जाइए। अब आपको कल से जो न्यूमेरिकल की वीडियो आपको मिलेगी है ना, कंटिन्यू वीडियो मिलेगी, तो आप न्यूमेरिकल हम पूरे कवर कराएंगे। ठीक है, तो आप अलर्ट हो जाइए और कंटिन्यू आप पढ़िए, तैयारी अपनी कीजिए, क्योंकि एग्जाम आपके जो है ना 17 फरवरी से भी हो सकते हैं। ठीक है, ये मत सोचिए है ना, अब मतलब ये सीधी सी बात, या 17 फरवरी से हो या मार्च में हो या अप्रैल में हो, आपको पढ़ना तो पड़ेगा।
आप देखो ये मत सोचो कि एग्जाम नहीं होंगे, एग्जाम होंगे होंगे एंड होंगे, ठीक है। तो आप पढ़ाई कीजिए, ठीक है। तो इनको लगाइए, है ना। और भी जितने भी द्रव्यमान प्रतिशत से रिलेटेड जितने भी आपके न्यूमेरिकल बन सके आप लगाइए, ठीक है। इसी टाइप के जो न्यूमेरिकल हैं वो नीट, IIT, JEE इनमें आते हैं, ठीक है। चलो तो फिर आज के लिए इतना ही, और अगली वीडियो में हम अगली न्यूमेरिकल क्लास साथ लेके, अगले टॉपिक के न्यूमेरिकल साथ लेके मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।